राजधानी घूमने आए पर्यटक। तरीके से लागू करने में बहुत मदद मिली है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्रियों को बधाई देता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी तो इन अनुभवों से खुद गुजरे हुए हैं। मैंने ये बातें इसलिए दोहराई ताकि लोगों को ये पता चल सके कि गुड गवर्नेंस का प्रभाव क्या होता है। जब हम एम्फेसिस ऑन बेसिक्स के मंत्र पर चलते हैं तो उसके नतीजे भी मिलते हैं। और आज मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। आप सभी का प्रयास होना चाहिए कि फील्ड विजिट के लिए, इंस्पेक्शन और नाइट होल्ड के लिए डिटेल गाइडलाइन भी बनाई जाए, एक मॉडल विकसित हो। आप देखिएगा आप सभी को इसमें कितने ज्यादा लाभ होगा। साथियों, आकांक्षी जिलों में मिली सफलताओं को देखते हुए देश ने अब अपने लक्ष्यों को और विस्तार किया है। आज आजादी के अमृत काल में देश का लक्ष्य है सेवाओं और सुविधाओं का 100% सैचुरेशन, यानी हमने अभी तक जो उपलब्धियां हासिल की उसके आगे हमें एक लंबी दूरी तय करनी है और बड़े स्तर पर काम करना है। हमारे जिले में हर गांव तक रोड कैसे पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत कार्ड कैसे पहुंचे, बैंक अकाउंट की व्यवस्था कैसे हो, कोई भी गरीब परिवार उज्ज्वला गैस कनेक्शन से वंचित न रहे, हर योग्य व्यक्ति को सरकारी की बीमा की व्यवस्था का लाभ मिले, पेंशन और मकान जैसी सुविधाओं का लाभ मिले। ये हर एक जिले के लिए एक टाइम बाउंड टारगेट होना चाहिए। इसी तरह हर जिले को अगले 2 सालों के लिए अपना एक विजन तय करना चाहिए। आप ऐसे कोई भी 10 काम तय कर सकते हैं जिन्हें अगले 3 महीनों में पूरा किया जा सके और उनसे सामान्य मानवीय की ईज ऑफ लिविंग बढ़े। इसी तरह कोई 5 टास्क ऐसे तय करें जिन्हें आप आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़कर पूरा करें। ये काम इस ऐतिहासिक कालखंड में आपकी, आपके जिले के लोगों की ऐतिहासिक उपलब्धियां बननी चाहिए। जिस तरह देश आकांक्षी जिलों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, वैसे ही जिले में आप ब्लॉक लेवल पर अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्य तय कर सकते हैं। आपको जिस जिले की जिम्मेदारी मिली है, आप उसकी खूबियों को भी जरूर पहचानें, उनसे जुड़े। इन खूबियों में ही जिले का पोटेंशियल छिपा होता है। आपने देखा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जिले की खूबियों पर ही आधारित है। आपके लिए एक मिशन होना चाहिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल और ग्लोबल पहचान देनी है, यानी वोकल फॉर लोकल का मंत्र आप अपने जिलों पर भी लागू करिए। इसके लिए आपको जिले के पारंपरिक प्रोडक्ट्स को, पहचान को, स्किल को पहचानना होगा और वैल्यू चेन्स को मजबूत करना होगा। डिजिटल इंडिया के रूप में देश एक साइलेंट रिवॉल्यूशन का साक्षी बन रहा है। हमारा कोई भी जिला इसमें पीछे नहीं छूटना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हर गांव तक पहुंचे, सेवाओं और सुविधाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का जरिया बने, ये बहुत जरूरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जिन जिलों की प्रगति अपेक्षा से धीमी आई है, उनके डीएम्स को, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर्स को विशेष प्रयास करना होगा। मैं नीति आयोग को भी कहूंगा
कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे सभी जिलों के डीएम्स के बीच रेगुलर इंटरेक्शन होता रहे। हर जिला एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने यहां लागू कर सके। केंद्र के सभी मंत्रालय भी उन सभी चैलेंजेस को डॉक्यूमेंट करें जो अलग अलग जिलों के सामने आ रहे हैं। ये भी देखें कि इसमें पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान से कैसे मदद मिल सकती है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी को एक और चैलेंज आपके सामने रखना चाहता हूं, एक नया लक्ष्य भी देना चाहता हूं। ये चैलेंज देश के 22 राज्यों के 142 जिलों के लिए हैं। ये जिले विकास की दौड़ में पीछे नहीं है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में नहीं है, ये काफी आगे निकले हुए हैं। लेकिन अनेक पैरामीटर में आगे होने के बावजूद भी एक आध दो पैरामीटर ऐसे हुए जिसमें वो पीछे रह गए। और सभी मैंने मंत्रालयों को कहा था कि वो अपने अपने मंत्रालय में ऐसा क्या क्या है ढूंढ सकते हैं। किसी ने 10 जिले ढूंढे, किसी ने 8 जिले ढूंढे हैं, किसी ने 6 जिले ढूंढे हैं। ठीक है, अभी इतना आया है। जैसे कोई एक जिला है जहां बाकी सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहां कुपोषण की दिक्कत है। इसी तरह किसी जिले में सारे इंडिकेटर्स ठीक है, लेकिन वो एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है। सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने, अलग अलग विभागों ने ऐसे 142 जिलों की एक लिस्ट तैयार की है जिन एक दो पैरामीटर्स पर ये अलग अलग 142 जिले पीछे है। अब वहां पर भी हमें उसी कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना है जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं। ये सभी सरकारों के लिए, भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जो सरकारी मशीनरी है, उसके लिए एक नया अवसर भी है, नई चैलेंज भी है। इस चैलेंज को अब हमें मिलकर पूरा करना है। इसमें अपने सभी मुख्यमंत्री साथियों का भी सहयोग हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, अभी कोरोना का समय भी चल रहा है। कोरोना को लेकर तैयारी, उसका मैनेजमेंट और कोरोना के बीच भी विकास की रफ्तार को बनाए रखना, इनमें भी सभी जिलों की बहुत बड़ी भूमिका है। इन जिलों में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भी अभी से काम होना चाहिए। साथियों, हमारे ऋषियों ने कहा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, अर्थात बूंद बूंद से ही पूरा घड़ा भरता है। इसलिए आकांक्षी जिलों में आपका एक एक प्रयास आपके जिले को विकास के नए आयाम तक लेकर जाएगा। यहां जो सिविल सर्विसेज के साथ जुड़ी है, उनमें से एक और बात याद करने को मैं कहूंगा। आप वो दिन जरूर याद करें जब आपका इस सर्विस में पहला दिन था। आप देश के लिए कितना कुछ करना चाहते थे, कितना जोश से भरे हुए थे, कितने सेवा भाव से भरे हुए थे। आज उसी जज्बे के साथ आपको फिर आगे बढ़ना है। आजादी के इस अमृत काल में करने के लिए, पाने के लिए बहुत कुछ है। एक एक आकांक्षी जिले का विकास देश के सपनों को पूरा करेगा। आजादी के 100 साल पूरे होने पर नए भारत का जो सपना हमने देखा है, उनके पूरे होने का रास्ता हमारे इन जिलों और गांवों से होकर ही जाता है। मुझे पूरा भरोसा है
कि आप अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। देश अब अपने सपने पूरे करेगा तो उसके स्वर्णिम अध्याय में एक बड़ी भूमिका आप सभी साथियों की भी होगी। इसी विश्वास के साथ मैं सभी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद करते हुए आप सब नौजवान साथियों ने अपने अपने जिले में जो मेहनत की है, जो परिणाम लाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज मैंने एक सामने 26 जनवरी है, उस काम का भी प्रेशर होता है, जिला अधिकारियों को ज्यादा प्रेशर